हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 9 का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर नंबर 8 को पढ़िए, क्योंकि उस चैप्टर 8 को पढ़ने के बाद ही आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। चैप्टर नंबर 8 में हमने त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में, त्रिकोणमितीय सरसंख्याओं के बारे में तथा कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया हुआ है। उसका प्रयोग यहाँ हम लोग करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ने के लिए किस किस फार्मूले की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसके बारे में हमने इसके पहले वाले चैप्टर में समझाया है, लेकिन फिर से आप लोग देख लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है। चलिए, समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं एक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के लिख देते हैं। इस वाले कोण को अगर हम लोग थीटा ले लेते हैं तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब, जिसको हम लोग एल से लिखते हैं। और जिस पर ये कोण बनता है, मतलब ये जो तीसरी भुजा हो गई, ये आपकी हो गई आधार। क्या हो गई? आधार। इसको हम लोग ए से लिखते हैं। ध्यान से देखिए, पहला आपका त्रिकोणमितीय रेशियो है आपका साइन। क्या होता है? साइन थीटा। थीटा मतलब इस वाले कोण की बात हो रही है। इस कोण के लिए ये लंब है, ये आपका 90 के सामने वाला कर्ण है और ये बच गया आधार है। अगर इस वाले कोण की बात करते हैं तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण आपका 90 के सामने वाला ही रहेगा। तो अभी हम लोग थीटा के लिए बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपका होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण को हम लोग इस कोण के लिए क्या बोलते हैं? साइन। दूसरा होता है आपका कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा हुआ आपका आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तीसरा आपका होता है टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा होता है आपका लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। चौथा होता है आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है आपका आधार बटा लंब। क्या होता है? आपका आधार बटा लंब। ठीक है। उसके बाद आपका होता है सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा होता है आपका कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। आधार। और उसका लास्ट होता है आपका छठवां होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो ये आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जो आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये याद होने चाहिए, क्योंकि इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे इस चैप्टर में। और इसके बाद हम लोग कुछ कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में भी हम लोग समझाए थे आपको। तो चलिए बताते हैं उसको कि कौन से कोण के कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसको भी आपको याद होना चाहिए। चलिए उसको भी समझाते हैं। चलिए आपको बताते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। चलिए आप तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप ये वाला चार्ट याद रख लीजिए। ठीक है। किसका किसका? साइन का। ठीक है। कॉस का। साइन यहां पे थीटा लिख ले रहे हैं, थीटा के लिए। किसके लिए? थीटा के लिए। कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा आपका सेक थीटा और कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। चलिए, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके। तो आप देखते हैं कि ये आपके इन सारे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या क्या हैं। चलिए, आपका 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। अगर ये आपको याद रहेगा तो आप इस वाले चैप्टर में पढ़ने में आपको आसानी होगी। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। हम आपको समझाते हैं कि कैसे इसको याद रखना है आपको। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, आपको ये वाला कोण तो आपको याद होना चाहिए। मतलब साइन का आप याद कर लीजिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान जो होता है आपका, ये √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। क्योंकि आप अगर साइन का याद कर लेंगे तो उधर से पढ़ दीजिए तो कास का हो जाएगा। कहने का मतलब अगर कॉस 0 का पूछेंगे तो हम 1 बताएंगे, कॉस 30 का पूछेंगे तो साइन 60 वाला बता दीजिए, √3/2 हो जाएगा। ठीक है। कॉस 45 का 1/√2 ही होता है। ठीक है। कॉस 60 का आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह हम लोग अगर कॉस 90 का पूछेंगे तो आपका 0 हो जाएगा।
कहने का मतलब अगर साइन का आप याद रखेंगे तो उधर से पढ़ देंगे तो आपका कॉस हो जाएगा, तो साइन और कॉस का आप एक जैसा हो जाएगा आपका। tan को याद करना है तो आप थोड़ा अपना दिमाग में चलाइए, दिमाग में चलाइएगा, अगर दोनों का बटा कर दे साइन और कॉस का तो हमें tan का मिलता चला जाएगा। ठीक है, देखिए आपका 0 और 1 का बटा करेंगे, दोनों का अपॉन कर दीजिए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो tan 0 का 0 ही होगा। इसका बटा कर दे, 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा, तो इसको आपको यार 1/√3 हो जाएगा। इस दोनों का अपॉन कर देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, इन दोनों का अपॉन करेंगे तो 2 कट जाएगा, केवल √3 आएगा, और यहाँ पे 1/0 कर देंगे, अपॉन में करेंगे तो 0 जिसकी संख्या के अपॉन में होता है, कहने का मतलब कोई भी संख्या अगर अपॉन में 0 है, ऊपर नॉन जीरो संख्या है तो ये नॉट डिफाइंड है। क्या है, नॉट डिफाइंड, तो इसको हम लोग नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं, और या तो लिख सकते हैं इसको अपरिभाषित। क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये परिभाषित नहीं है। चलिए, आप परिभाषित भी नहीं लिखना चाहो तो आप सिर्फ इसको इनफाइनाइट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, इनफाइनाइट लिख दीजिए आराम से, नॉट डिफाइंड कर दीजिए या इनफाइनाइट कर दीजिए। ये cot थीटा जो होता है ये आपका tan का उल्टा होता है। किसका उल्टा होगा, tan का। तो आप 0 का उल्टा करिए, मतलब 0 का अपॉन 1 करिए, फिर पलट दीजिए तो 1 ऊपर 0 नीचे, तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट कह दीजिए या नॉट डिफाइंड कह दीजिए। कॉट अगर हम लोग 30 की बात करें तो √3 ऊपर हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा, बटे में 1 लिखने की जरूरत है नहीं। 1 का अपॉन 1 करके पलटिए तो 1 ही आएगा, √3 का अपॉन 1 करके पलट दीजिए तो 1/√3 हो जाएगा। और इनफाइनाइट को, इनफाइनाइट हमने क्या किया कि अगर 1/0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन अगर 1/इनफाइनाइट है तो इसको हम लोग 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को कॉट का मिल जाएगा। ठीक है, सेक की बात करेंगे तो सेक जो होता है वो आपका कॉस का उल्टा है, कॉस का उल्टा कर दीजिए, सारा सेक का मिल जाएगा आपको। जैसे जी आपका है कॉस 1 है, मतलब सेक 0 पूछेगा तो 1 का उल्टा 1 ही होगा। सेक आपका 30 का पूछेगा तो पलट दीजिए तो 2/√3 हो जाएगा ये। ठीक है, सेक 45 पूछेगा तो इसको पलट दीजिए तो √2 हो जाएगा खाली। ठीक है, सेक आप 60 पूछेगा तो पलट दीजिए तो आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। और हमने कहा था कि अगर 0 को पलटेंगे तो 0 जब नीचे जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक जो होता है ये साइन वाले का उल्टा है। किस वाले का उल्टा है, साइन वाले का। तो साइन 0 का 0 होता है, अगर हम कोसेक की बात करेंगे तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, या क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड। क्या कह सकते हैं, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए 30 का पूछ ले कोसेक 30 का, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 वाला पलट के बता देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, काश कोसेक 45 पूछेगा तो √2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा, केवल √2। 60 का पूछ ले कोसेक 60 का, तो ये हो जाएगा 2/√3। क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, कोसेक 0 किसका पूछ ले, 90 का अगर पूछ ले तो 1 का उल्टा कर देंगे तो 1 ही रहेगा। 1 का उल्टा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब आपको अगर ये चार्ट याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ आप साइन का याद कर लीजिए और tan का याद कर लीजिए, ये 2 याद कर लीजिए। आपको अगर ये याद कर लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे कॉट मिल जाएगा, साइन को याद कर लेंगे तो आपका उल्टा कर देंगे, इधर से पलट के लिख देंगे तो कोस कास का हो जाएगा, और इन दोनों को पलट देंगे तो आपका सेक और कोसेक का मिल जाएगा। इस तरह ये वाला आपका चार्ट याद हो जाएगा। तो आप लोग इस चार्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि इस चैप्टर में ये सारे मान की जरूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं इसके आगे और आपको बताते हैं कि किस चीज की जरूरत पड़ेगी। चलिए आपको बताते हैं हम लोग कि इस चैप्टर 9 को पढ़ने के लिए हमें ये 4 चीज की और जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले कह रहा है दिष्ट रेखा या लाइन ऑफ साइट क्या होता है। चलिए आपको समझाते हैं। जैसे हम कोई वस्तु को जब देखेंगे, कोई वस्तु को हम देखेंगे, जैसे मान लो ये आप है, ये आप है मान लीजिए, तो आपकी आंख से और ऑब्जेक्ट जो वस्तु है इससे, इसको देखने पर जो आपकी आंख, मतलब आपकी आंख को और वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा, मतलब लाइन ऑफ साइट। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ये क्या होता है, वस्तु मतलब किसी वस्तु को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख से उस वस्तु के साथ जो मतलब अगर हम एक लाइन बना दें, एक रेखा खींच दें, तो उसको कहेंगे हम दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। दूसरा देखते हैं, चलिए क्या है, उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ, क्या होता है, एलिवेशन क्या चीज है। चलिए इसको आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग, जैसे ये आपकी क्षैतिज रेखा है, मतलब आपको जमीन वाली रेखा, ये कौन सी रेखा, क्षैतिज रेखा। ये मान लीजिए वस्तु ऊंचाई पर रखी हुई है, ये कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है। ठीक है, और हम लोग यहां पर हैं, कहां पे हैं, यहां पे हैं, मान लीजिए, ध्यान से देखिए इसको आप, कि आप यहां पे हैं। ठीक है,
तो आपकी आंख से, हमारे मतलब जो व्यक्ति होगा या प्रेक्षक होगा, उस व्यक्ति के आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा है ये आपकी क्या हो गई, दृष्टि रेखा। और इसी आंख से अगर हम क्षैतिज के समांतर रेखा खींच दें, ये वाली रेखा, तो क्षैतिज के समांतर रेखा वाली वो कहलाती है, ये आपकी कहलाती है क्षैतिज अस्तर। क्या कहलाता है? क्षैतिज अस्तर। क्या कहलाता है? क्षैतिज अस्तर। ये वाली कहलाती है आपकी क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा मतलब आपकी जमीन, तो जमीन के पैरेलल आंख से जो रेखा खींची जाती है वो क्षैतिज अस्तर हो गया। और आपकी आंख से वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा हो गई वो आपकी दृष्टि रेखा हो गई। इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा, इस कोण को ही हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का मतलब जब वस्तु ऊपर होगा हम नीचे होंगे, या कहने का मतलब प्रेक्षक नीचे होगा तो ऊपर की ओर देखने पर आपकी आंख से जो कोण बनेगा उसको कहा जाएगा उन्नयन कोण। इसलिए हम लोग समझा रहे हैं कि अभी जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे जब उसमें उन्नयन कोण कहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि हमें ऊपर की ओर देखना है। कहां देखना है? वस्तु मतलब व्यक्ति नीचे होगा, वस्तु ऊपर होगा। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमारी आंख से जो कोण बनेगा वो कहलाएगा उन्नयन कोण। क्या कहलाएगा? उन्नयन कोण। ठीक है, अब चलिए बताते हैं अगला। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? अवनमन कोण। अवनमन कोण के लिए कहने का मतलब है जब आपका वस्तु नीचे हो जाए, मान लो जमीन पर वस्तु रखी हुई है और कोई व्यक्ति है जो ऊपर है, यहां पर खड़ा हुआ है व्यक्ति, ठीक है, यहां पे व्यक्ति खड़ा हुआ है आपका, देखिए ध्यान से। तो इस व्यक्ति की आंख से जो वस्तु को देखेंगे, यहां पे मान लो हम वस्तु को यहां पे देख रहे हैं, तो इस आंख से, अभी आप व्यक्ति की आंख से अगर हम क्षैतिज के समांतर रेखा खींचे तो ये वाला जो कोण कहलाता है ये कहलाता है अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। अवनमन कोण का मतलब हुआ है कि प्रेक्षक ऊंचाई पर होगा, वस्तु नीचे होगा और हमें नीचे की ओर देखना होगा। तो आपकी आंख से जब हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमारी आंख से या प्रेक्षक की आंख से और क्षैतिज के पैरेलल जो ये रेखा खींची गई जो आपकी हो गई क्षैतिज अस्तर वाली रेखा। कौन सी रेखा? क्षैतिज अस्तर वाली। तो ये क्षैतिज अस्तर वाली रेखा, तो इस क्षैतिज अस्तर और आपका दृष्टि रेखा, ये आपकी कौन सी हो गई? दृष्टि रेखा। कौन सी हो गई? ये हो गई दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज अस्तर के बीच का जो एक कोण होगा ऊपर से देखने पर, तो ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। कहने का मतलब है कि जब हम सवाल पढ़ेंगे तो उसमें अगर अवनमन कोण का जिक्र होगा तो हमें वहां समझना पड़ेगा कि वस्तु नीचे रखी हुई है और प्रेक्षक ऊपर है और ऊपर से नीचे की ओर देखा जा रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो आपकी आंख से वस्तु के साथ जो कोण बनाया जाएगा वो कहलाएगा आपका अवनमन कोण। क्षैतिज रेखा का मतलब समझा दिया आपको, जमीन वाली रेखा। क्षैतिज अस्तर का मतलब इस जमीन वाली रेखा के पैरेलल जो भी रेखा खींची जाएगी वो क्या कहलाएगी? क्षैतिज अस्तर। तो इन सब का जरूरत पड़ेगा। अब चलिए आपको कुछ एग्जांपल से दिखाते हैं कि इसमें हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। चलिए आप लोग को हम एग्जांपल द्वारा बताते हैं कि इसका हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। चलिए मान लीजिए ये कोई स्तंभ है, कोई स्तंभ है और ये आपकी जमीन वाली रेखा है। तो ये स्तंभ मान लीजिए हम लोग 5 मीटर की दूरी, 5 मीटर ऊंचा है। कितना है? 5 मीटर। और इस पॉइंट से, जमीन के इस पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग ये ले रहे हैं। स्तंभ आपका हो गया मान लो BOC स्तंभ हो गया। ये क्या है? स्तंभ। क्या है? स्तंभ है। ध्यान से समझिए, ये स्तंभ हमारा 5 मीटर ऊंचा है। जमीन पे कोई बिंदु A है, इससे इसके शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब है अगर हम लोग यहाँ से जमीन से इसको देख रहे हैं ऊपर की ओर, इसके सिरे को देखें तो यहाँ पे उन्नयन कोण मान लीजिए 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो है बिंदु इस वाले स्तंभ के क्या नाम है? सिरे से, मतलब इसकी जड़ से कितनी दूरी पर है। मतलब आपको अगर ये दूरी पता करना हो, मान लेते हैं x मीटर, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे? ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज। इसमें हमको क्या दी हुई थी? ये ऊंचाई दी थी, ये 5 मीटर दिया हुआ था और हमें क्या निकालना था? ये वाली दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है? दूरी निकालनी है। तो कहने का मतलब अगर ऊंचाई दे हो और हमें क्या निकालनी है? दूरी निकालनी हो, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखिए यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? ABC। ABC। हमें पता है कि हमें लंब पता है, क्योंकि हमें जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया AB। और लंब बटा आधार हमें क्या पता है कि लंब बटा आधार किसका फार्मूला होता है? ये होता है tan का। तो tan किसका होता है? जो कोण यहां हो, इसका मतलब ये 30 डिग्री का हो जाएगा। BC हमारा कितना है? 5 मीटर है। ध्यान से देखिए, 5 मीटर। AB हमारा x मीटर है, जिसको हम मान लिए हैं। ठीक है, आगे देखिए। और tan 30 का मान हमने कहा था, याद होना चाहिए आपको। तो इसका मान 1/√3 होता है।
अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5√3, तो 5√3 मीटर क्या आ जाएगा, ये हमको दूरी मिल जाएगी कि हमें मिल जाएगा कि ये वाला पॉइंट जो है वो इसके स्तंभ की जड़ से कितनी दूरी पर है, तो 5√3 मीटर की दूरी पर था, जहां से इसके शिखर को देखने पर हमें 30 डिग्री का कोण बन रहा था। चलिए एक एग्जांपल और दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं, चूंकि चैप्टर ही आपका है हाइट एंड डिस्टेंस, तो इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कह रहा है कि एक मान लेते हैं ये जमीन है आपकी, क्या है, ये जमीन है और ये कोई दीवार है, ठीक है। इस दीवार पे एक बांस की कोई सीढ़ी लगा दी गई है, बांस की कोई सीढ़ी, ये क्या है, सीढ़ी, क्या है, सीढ़ी है आपकी, क्या है, सीढ़ी। अब कह रहा है कि सीढ़ी का एक सिरा आपका जमीन पर है, दूसरा सिरा आपका किससे है, दीवार से टच है, और ये दीवार जहां से टच है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि ये 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंची दीवार पर ये सीढ़ी लगा दी गई है, ठीक है। अब चूंकि दीवार तो सीधी होगी तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। ये वाला कोण आपको दे दिया जाए कि ये 30 डिग्री है, कहने का मतलब यहां से इसको देखने पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। अब आपसे पूछ ले सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, क्या होगी सीढ़ी की लंबाई, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये x मीटर लंबी सीढ़ी थी, कितनी मीटर लंबी थी, x मीटर, ठीक है, मान लेते हैं x मीटर। इस वाले पॉइंट को ये मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि अब हम सीढ़ी की लंबाई कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि दीवार की ऊंचाई आपके 10 मीटर है और सीढ़ी की लंबाई हमने मान ली है x मीटर है। इस कोण के लिए हमें पता है ये वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, इस वाली भुजा को 90 के सामने वाली को कर्ण बोलते हैं, और हमें क्या निकालना है, तो भाई लंब दिया हुआ है, कर्ण निकालना है। तो चलिए देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में, ABC में हमें क्या मालूम है, ध्यान से देखिए BC हमारा क्या है, लंब है, तो हम लोग ऊपर लिख ले रहे हैं BC बटे में क्या कर दे रहे हैं AC, AC हमारा क्या है, कर्ण। अब ऊपर लंब है नीचे कर्ण है, लंब बटा कर्ण हमारा क्या होता है, साइन होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन। और चूंकि साइन किस इस कोण की बात हो रहा है तो यहाँ पे 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब BC हमें दिया है 10 मीटर, AC हमें दिया है x मीटर, हमें निकालना है sin 30 का मान, आपको याद होना चाहिए sin 30 का मान होता है 1/2। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 × 2 कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 10 दूना 20 मीटर, क्या आ जाएगा 20 मीटर। तो हमारी सीढ़ी कितनी लंबी आ गई, 20 मीटर। तो इस तरह हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो ये वीडियो अपने सभी दोस्तों को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर से रिलेटेड, इसके पहले वाले चैप्टर से रिलेटेड सभी का वीडियो हमने प्लेलिस्ट में बना दिया है, आप लोग वहां जाकर के देख लीजिएगा। और बाकी का इसके अगले वाले वीडियो में मतलब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे जिसमें आपको इसका पूरा डिटेल और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।